आज छात्रों हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार के बारे में बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं और अंतर क्षेत्रीय व्यापार किसे कहते हैं, उनके बीच क्या समानता है, क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग सिद्धांत बनाने की आवश्यकता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार के अंदर कौन सी कठिनाइयाँ एक जैसी हैं, समानता क्या है, विभिन्नता क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग सिद्धांत बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, उसके पक्ष और विपक्ष में हम तर्क देंगे। तो अंतर क्षेत्रीय व्यापार तो सामान्यतः किसी देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच होने वाले व्यापार को हम अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहते हैं। किसी भी देश के अंदर भौगोलिक स्थितियां एक जैसी नहीं हैं कि हर कोने में उसकी ही भारत जैसे विशाल देश जिसके अंदर किसी एक हिस्से में बर्फ ठंड सर्दियां होती हैं तो दूसरे हिस्से के अंदर गर्मी होती है। तो इसी कारण से जो विभिन्न वस्तुओं की उपलब्धता है मौसम मुताबिक विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की वनस्पति विभिन्न प्रकार की चीज़ों का उत्पादन होता है। जिन क्षेत्रों के अंदर वो चीज़ें पैदा नहीं होती वो चीज़ें वहाँ पहुँचाई जाती हैं और इसी को हम व्यापार कहते हैं, अंतर क्षेत्रीय व्यापार। जैसे शिमला का हिमाचल और जम्मू कश्मीर का सेब है वो विदेश के विभिन्न भागों में जाता है और विभिन्न भागों में सूरत और गुजरात से केले का व्यापार होता है। इस प्रकार मसालों का जो व्यापार है वो केरला जैसे इलाकों से दूसरे क्षेत्रों में किया जाता है। तो अंतर क्षेत्रीय व्यापार है वो किसी देश की बाउंड्री के बीच होने वाला व्यापार है और उसके अंदर उतनी बंधन और उतनी समस्याएं नहीं हैं जितनी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में आती हैं। दोनों प्रकार के व्यापार में कुछ समानता भी है और विभिन्नता भी है। हम इन सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने के पीछे कई कारण हैं। नंबर एक तो अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण है। कोई देश किसी देश को पैदा करने में महारत हासिल कर लेता है और तो कोई देश किसी अन्य चीज़ के उत्पादन में महारत हासिल कर लेता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक साइट की चीज़ें बनाने में चाइना और जापान, साउथ कोरिया वगैरह देशों ने अपनी कार्यकुशलता को ज़्यादा विकसित किया है और कारें बनाने में जर्मनी ने काफ़ी किया है। तो इस प्रकार या फिर किसी देश के अंदर कोई चीज़ उपलब्ध ना हो तो उसकी वजह से भी, जैसे भारत दुनिया के लिए चाय पैदा करता है और ब्राज़ील कॉफ़ी का उत्पादन का भंडार है। तो इसके विभिन्न कारण अंतर्राष्ट्रीय स्पेशलाइजेशन के साथ साथ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर, किसी देश के अंदर कोई विशेष चीज़ का उपलब्ध न होने की वजह से व्यापार होता है। लागतों में अंतर की वजह से कोई देश किसी चीज़ को कम लागत पर पैदा कर देता है, कोई देश अन्य देश में वो चीज़ पैदा करना महंगा पड़ता है, इसीलिए वो देश उस चीज़ का आयात करेगा जिस चीज़ को पैदा करने में ज़्यादा लागत लगाता है। लागतों में अंतर के पीछे दो प्रकार के सिद्धांत हो सकते हैं। लागतों के अंदर एब्सोल्यूट डिफरेंस भी हो सकता है। एक देश किसी एक वस्तु को दूसरे देश की तुलना में कम लागत पर पैदा करता है और दूसरा देश दूसरी वस्तु को कम लागत पर पैदा करता है। लागतों में तुलनात्मक अंतर भी हो सकता है। कोई देश किन्हीं वस्तुओं को अन्य देश की तुलना में अधिक लागत पर पैदा करता है। दोनों ही वस्तुओं को, मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, फिर भी उनमें ये देख सकते हैं हम कि किस वस्तु को पैदा करने में उसकी कम कार्य कुशलता है वो न्यूनतम है और किस में करने में न्यूनतम से ज़्यादा है। तो इस सिद्धांत को हम आगे पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। इससे पहले हम
इसके कारणों पर ही बात करेंगे। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के लिए भी हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए नहीं, हर व्यक्ति का उद्देश्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है। हम उपभोग में, उत्पादन में, हम उपभोग में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की वैरायटी को चाहते हैं, तो हम उस ताकि हमारी संतुष्टि का स्तर बढ़े, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सहारे हम एक ही वस्तु की कई किस्मों को हम इकट्ठा करते हैं। जैसे भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की कारें हैं, भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की मोटरसाइकिलें हैं, विभिन्न प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं आम आदमी की यूज की, जो विभिन्न देशों से आती हैं और विभिन्न प्रकार की हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार के अंदर समानता क्या है, अब हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। सिमिलरिटीज का मतलब है दोनों ही व्यापारों और स्पेशलाइजेशन की वजह से होते हैं। दोनों ही व्यापारों के अंदर कोस्ट, लागत का महत्व है। किसी क्षेत्र के अंदर जो वस्तु का उत्पादन है वो कम लागत पर होता है। दोनों क्षेत्रों के अंदर दोनों का व्यापार का जो है उद्देश्य है वो एक्सचेंज को, वस्तुओं का एक्सचेंज करना है, प्रॉफिट कमाना है, तो उद्देश्य इनका। म्यूचुअल कोऑपरेशन के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। वॉलेंट्री ट्रांजैक्शंस, जब हमारे पास ट्रांजैक्शंस इन बोथ द कंट्रीज हैं, वो बोथ दी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार दोनों के अंदर जो ट्रांजैक्शन हैं वो वॉलेंट्री हैं, लोग अपनी मर्जी से करते हैं। नंबर 3 है फिर है कंज्यूमर सॉवरेनिटी। जो कंज्यूमर चाहेगा उसके हिसाब से वस्तुओं का आयात और निर्यात होगा। इनकी लोगों को किस चीज़ की जरूरत है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए दोनों व्यापार किए जाते हैं। ये तो इनके बीच क्या थी, समानता थी। फिर इनके अंदर जो डिफरेंस हैं, क्यों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार में क्या अंतर है, इनकी इसमें क्या अंतर है कि इमोबिलिटी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके अंदर जो साधन है उत्पादन के, उनकी मोबिलिटी है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। अंतर क्षेत्रीय व्यापार के अंदर ऐसा बंधन नहीं है, इसलिए ये ऐसा मानता है अलग थ्योरी बनाने का। डिफरेंस इन प्रोडक्शन कंडीशंस, एक ही देश के अंदर उत्पादन की जो कंडीशंस हैं वो अलग अलग नहीं है, इसलिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को करने के लिए अलग सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। डिफरेंट करेंसीज होती हैं दोनों देशों की, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में करेंसी अलग होती है दोनों देशों की, तो इसीलिए उसके लिए अलग प्रकार के व्यापार, अलग प्रकार के सिद्धांत की आवश्यकता है। मार्केट कंडीशंस अलग हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर। विभिन्न देशों के अंदर विभिन्न प्रकार की, किसी के अंदर सरकारी हस्तक्षेप ज़्यादा है, कंपटीशन है, कंपटीशन नहीं भी है। डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्सेज एंड जियोग्राफिकल कंडीशंस, विभिन्न देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसलिए होता है कि एक देश के पास कुछ चीज़ें हैं और दूसरे के पास नहीं हैं, इसलिए उपलब्धता प्राप्त करने के लिए, उपलब्धता लेने के लिए उन साधनों, उन चीज़ों की हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सहारा लेते हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं। कुछ देश जो हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है, लेकिन अंतर क्षेत्रीय व्यापार है उसके अंदर इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। डिफरेंस इन मोबिलिटी ऑफ गुड्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज रेलवे हैं, रोड्स हैं, एयरवेज हैं, वाटरवेज हैं, can be easily made for use of transport of goods from one place to another in the case of the same country। और जो डिफरेंट सेक्टर, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके अंदर जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो मोस्टली वाटरवेज और एयरवेज ही होते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं
वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का अंतर क्षेत्रीय व्यापार पर कम प्रभाव पड़ता है, इसलिए अलग से थ्योरी बनाई जाती है। स्पेसिफिक प्रॉब्लम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, क्योंकि जैसे इंटरनेशनल कॉपरेशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम, जैसे डिफरेंट करेंसीज की समस्या है, उसको सरल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए विभिन्न संस्थाओं का निर्माण किया गया है, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार में अंतर होने की वजह से हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। फिर अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर आर्गुमेंट अगेंस्ट, कुछ लोग कहते हैं कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर कोई अंतर नहीं है, इसलिए कोई अलग सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। उनका मतलब ये है कि मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स हैं वो आज विभिन्न देशों के बीच इमोबाइल नहीं है। किसी देश की लेबर दूसरे देश में जा सकती है, और जैसे आजकल आप देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन या अमेरिका, कनाडा वगैरह यूरोप के जो देश हैं उनके बीच लोग इधर से उधर काम करते हैं और अपने देश में चले जाते हैं। नंबर ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट्स, एक जो कंपेरेटिव कॉस्ट की बात बताई थी हमने, ये भी थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट है, वो फॉरेन ट्रेड में लागू होती है। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अंतर क्षेत्रीय व्यापार हैं उनके अंदर भी लागत का सिद्धांत अप्लाई होता है। जैसे किसी जैसे कपड़े का उत्पादन है वो उन इलाकों में ज़्यादा होता है जहाँ पर सम क्लाइमेट होती है, तो जैसे कि भाई कपड़ा मिल है वो बॉम्बे और गुजरात के अंदर ज़्यादा है। डिफरेंस इन करेंसीज का जो डिफरेंस की बात करके जो हम कहते थे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ये अलग अलग है, नहीं, करेंसी की समस्या भी सरल हो गई है, वो भी किसी कॉमन करेंसी में बदली जा सकती है। नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो भी विभिन्न देशों के बीच भी नेचुरल रिसोर्सेज का अंतर है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस विभिन्न क्षेत्रों में भी हैं, जैसे किसी देश के एक विभिन्न भागों के बीच जैसे उसकी समस्या है वस्तु की मोबिलिटी की, तो इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उसको अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कई सारे अर्थशास्त्री हैं इस प्रकार की बातें करते हैं। और अब हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का क्या फ़ायदा है, फुल एडवांटेज, इसका मतलब नंबर 1 जो है फुल नेचुरल रिसोर्सेज का सही उपयोग हो जाता है। जो चीज़ें हमारे देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होती हैं और उनका उपयोग, उनकी मांग हमारे देश में इतनी ज़्यादा नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उसके सही उपयोग किया जा सकता है। चीप गुड्स, जिस देश के अंदर कम लागत से चीज़ पैदा होती है वो चीज़ दूसरे देशों में चली जाती है, इसलिए कम लागत पर लोगों को चीज़ें मिलती हैं। पावर, नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती हैं तो एक देश दूसरे देश की मदद भी करता है। वैरायटी ऑफ गुड्स मिलती हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से मिलती है। हमें अमेरिका का फ्रूट मिलता है, हमें इंडिया का भी मिलता है, हमें चीन और जापान से आने वाले फ्रूट भी मिलते हैं। सरप्लस प्रोडक्शन है, उसको ठिकाने लगाने का सही साधन है। कंपटीशन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तो मोनोपोली की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है। वाइड मार्केट में मिल जाता है, मोनोपोलिक स्पेशलाइजेशन को अधिक बढ़ावा मिलता है, और इस प्रकार ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोर एम्प्लॉयमेंट होता है, कैपिटल की मोबिलिटी अच्छी होती है, पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जल्दी हो जाता है, हमें ज़रूरत की चीज़ें दुनिया के विभिन्न देशों से प्राप्त हो जाती हैं और हम उनको उत्पादन में लगा सकते हैं। फिर है आपका डिसएडवांटेज क्या है इस व्यापार के। डिसएडवांटेज, नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर लिए जाते हैं, पोल्यूशन की समस्या हो जाती है, पॉलिटिकल स्लेवरी हो जाती है, हम किसी देश के गुलाम बन जाते हैं, वो देश अगर उस चीज़ को नहीं खरीदे तो हमारी चीज़ें, हमारे कल कारखाने बंद भी हो सकते हैं। फॉरेन कंपटीशन,
है वो हमारे देशी उद्योगों को पनपने नहीं देता। डंपिंग की वजह से कई बार एक देश दूसरे देश की मार्केट पर कब्जा करने के लिए वो इतनी कम लागत पर यानी कि वो चीज़ें बेचता है कि जो देशी उद्योग है वो ख़त्म हो जाते हैं। इसको हम डंपिंग कहते हैं। मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर बेचता है। इंटरनेशनल राइवलरी पैदा हो जाती है। किसी एक देश के व्यापार क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दो देश लड़ भी पड़ते हैं। प्राइसेस जब कई बार इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से प्राइसेस बढ़ भी जाते हैं। जैसे कि जो एसेंशियल चीज़ें जो एक्सपोर्ट होती हैं और किसी देश के पास नहीं है तो उनका वो शोषण भी करता है एक्सपोर्ट करने वाला देश। हार्मफुल चीज़ें भी आती हैं जैसे ड्रग्स वगैरह का इंपोर्ट होता है। डिपेंडेंस हम हो जाते दूसरे देश के ऊपर। एग्रीकल्चर कंट्रीज हैं उनकी चीज़ों की कीमतें कम हैं और जो दूसरे देश हैं वो अन्य चीज़ें बनाते हैं उनकी चीज़ों की कीमतें ज़्यादा हैं। इकोनॉमिक एविल्स भी पैदा हो जाते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वगैरह बड़ी कंपनियां हो जाती हैं। सभी प्रकार का क्या एक तरफा विकास होता है। जिस चीज़ में दूसरे देशों का इंटरेस्ट नहीं है वो क्षेत्र पिछड़ जाते हैं। अच्छा, स्पेशलाइजेशन एक बुराई भी है क्योंकि अगर अचानक युद्ध हो जाए तो हमें विभिन्न प्रकार की चीज़ों की जरूरत पड़ेगी और हो सकता है चीज़ इम्पोर्ट ना हो तो हमें बनानी ही पड़ सकती है। इसलिए हमें हर प्रकार की चीज़ बनानी चाहिए। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए तो बड़ा हार्मफुल होता है। प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सदा ये जो गरीब देश हैं ये व्यापार के कर्जे में डूबे रहते हैं और दूसरे देश हैं वो जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो इनकी चीज़ों का उपयोग करते हैं। फिर है आपका, तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार के अंदर समानताएं भी हैं, उनके अंदर विभिन्नताएं भी हैं। उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग सिद्धांत की आवश्यकता भी पड़ती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कुछ लोग कहते हैं कि अलग सिद्धांत की जरूरत नहीं है। बट ये मैं बताना चाहता हूँ कि भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग सिद्धांत की आवश्यकता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही ख़त्म होता है। इसके बाद हम थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट के ऊपर बात करेंगे आगे। थैंक यू।